नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ऊँट सांप क्यों खाता है और ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप निगलने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करना क्यों जरूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम ऊँटों के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में तज़किरा, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है, ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं, हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुताद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है खुद ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है और ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लुआब होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। हजरत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वुजू किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वुजू करो और अगर चाहो तो ना करो। इस शख्स ने पूछा, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू किया करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू किया करो। इस शख्स ने पूछा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसने पूछा, क्या मैं ऊँट बिठाने की जगह नमाज पढ़ लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इन रवायात में ऊँट का गोश्त खाने के बाद हाथ धोने और कुल्ली करने का दर्स दिया गया है, न कि बाकायदा वुजू करने का। नाजरीन, ऊँट की आंखों से आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इन आंसुओं से मुताद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। इन्हें हैवानात ने लिखा है, जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो ये किसी को भी खातिर में नहीं लाता। इस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बुलबुलाने लगता है। इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ऊँटों की तादाद ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के अंदरूनी और रेगिस्तानी इलाकों में है। सहरा का जहाज भी कहते हैं। ऊँटों की दो इकसाम हैं, एक अरबी और दूसरी बख्तियारी। अरबी ऊँटों की एक कोहां जबकि बख्तियारी ऊँटों की दो कोहां होती हैं। इंसानों ने ऊँटों को कम से कम 3000 साल से सवारी के लिए इस्तेमाल किया है। ऊँटों को रेगिस्तान पार करने के लिए बेहतरीन सवारी समझी जाती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।